हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी जो किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था और उस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से हमने एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की नेचर का स्टडी किया था। और उसका थोड़ा सा रिकैप आज ले लेते हैं क्योंकि हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। जब हमें वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दिया हो और वहाँ से अगर हमें एक्सेलरेशन का नेचर पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमारे एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में है या नहीं है, उसका आज हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ देखा था। तो हमने ये देखा था कि हमें x, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t, जिसको हम टाइम कहते हैं, अगर हमें ये ग्राफ पता हो, x वर्सेस t ग्राफ अगर हमें पता हो, तो हम लोगों ने उसमें दो टर्म यूज़ किया था जो बेसिकली किसी नेचर ऑफ ग्राफ को बताता है। तो जो पहला नेचर था वो ये था कि ग्राफ इंक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग को हम लोगों ने लिखा था राइजिंग, या तो ग्राफ राइजिंग ग्राफ होगा या फिर ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग जिसको हम लोगों ने लिखा था फॉलिंग। मैंने इनका मतलब भी बताया था कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि x वर्सेस t ग्राफ में पहला होता है dx बाई dt। अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है मतलब dx बाई dt पॉजिटिव होगा, एंड डिक्रीजिंग ग्राफ है तो dx बाई dt नेगेटिव होगा। dx बाई dt किसको बताता है? वेलोसिटी को बताता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि vx पॉजिटिव होगा एंड इसमें vx नेगेटिव होगा। मैंने vx पॉजिटिव या नेगेटिव का सिग्निफिकेंस भी बताया था कि इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है उसका जो एज्यूम्ड एक्सिस है उस डायरेक्शन पे ये मोशन हो रहा है, उस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है, हमारे एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। ये बेसिकली इसका मीनिंग है। ये हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ, तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला था। सिमिलरली हम इसमें दूसरा हमने नेचर ये देखा था कि ग्राफ हमारा कॉनकेव अप भी हो सकता है और कॉनकेव डाउन भी हो सकता है। कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन का मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ में हम लोगों ने ये देखा था कि ये होता है dx स्क्वायर dt स्क्वायर, कॉनकेव अप है तो पॉजिटिव होता है, और d स्क्वायर x dt स्क्वायर ये कॉनकेव डाउन के केस में नेगेटिव होता है। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो इसको हम ax लिखेंगे, ax पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ax नेगेटिव होता है। ax पॉजिटिव या ax नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है ax या डिक्रीजिंग हो रहा है ax से नहीं है, बल्कि ये है कि जो ax पॉजिटिव मतलब जो हमने एज्यूम्ड एक्सिस माना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, उसके डायरेक्शन में ax है, उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसलिए पॉजिटिव है। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ax है तो नेगेटिव होगा। इसका एक और सिग्निफिकेंस है, ax अगर पॉजिटिव है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि vx इंक्रीज हो रहा है और vx डिक्रीज हो रहा है। तो इसके दो सिग्निफिकेंस हमको समझ में आए, ए एंड बी पार्ट, कि अगर कॉनकेव अप है तो वहां से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि ax पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दूसरा vx इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर Vx की बात करते हैं, Vx जहाँ पे वेलोसिटी है, तो इसमें साइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और साइन के साथ हम न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसका इंक्रीज या डिक्रीज की हम चर्चा करेंगे। इसमें केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर मत करिएगा, उसके साथ साइन को भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है।
ये हमने x वर्सेस t ग्राफ देखा था। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसी पे ही, और उससे फिर आगे हम बढ़ेंगे। हमें पता है कि मान लीजिए ये रूफ टॉप है और यहाँ पे एक बंदा कुछ इस तरीके से बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है। ये हमारा एज यूजुअल पुराना एग्जाम्पल है, और ये कोई एक स्पीड v स्पीड से या u स्पीड से ऊपर की ओर भेजता है, और उसके बाद ये एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, और मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद फिर से उसी पाथ को, मैंने यहाँ पार्ट अलग जरूर दिखाया है, बट उसी पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ पे स्ट्राइक करेगा, लाइक इस टाइप से। ये हमने कई बार इस टाइप से एग्जाम्पल को लिया है, फ्री फॉल के एग्जाम्पल को, कि ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, उसके बाद नीचे आया और ये नीचे अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक कर दिया। ये अर्थ है, वहाँ पे स्ट्राइक किया। ये रूफ टॉप है, आप इसको ऐसा मान लीजिए कि ये रूफ टॉप है, और यहाँ पे एक बंदे ने अपना बॉल ऊपर फेंका, बॉल एक हाइट अटेंड किया, जिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस सपोज ये हमारा h2 है, और यहाँ से ये मान लीजिए h1 है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये बॉल इसी हाइट से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें क्लियर है। इसका ग्राफ हमने कई बार इसकी चर्चा की है ग्राफ से। अगर इसका हम x वर्सेस t ग्राफ खींचें तो हमें ये पता है कि इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले जब भी x वर्सेस t ग्राफ की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, यहीं पे रेफरेंस फ्रेम है, इसको हम x डायरेक्शन मान रहे हैं, इसको हम z डायरेक्शन और इसको हम y डायरेक्शन। तो इस तरीके से यहीं पे रेफरेंस फ्रेम है और यहाँ से बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है। तो इसका कुछ ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये पैराबोलिक शेप में ये इस तरीके से ग्राफ होगा। ये हाइट बेसिकली जो है ये h2 को शो करेगा, एंड यहाँ से ये h2 माइनस h1 हाइट नीचे की ओर गया, तो ये वाला हाइट जो है वो h1 हाइट को शो करेगा, और ये ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन है नेगेटिव x डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये नीचे की ओर h1 हाइट नीचे की ओर आ रहा है, तो ये h1 हाइट को शो कर रहा है इस 0 पॉइंट से। इस 0 पॉइंट से ये h1 हाइट नीचे की ओर आ रहा है, बॉल का फाइनल पॉइंट। अगर हम इसका नाम देना चाहें, अलग अलग अगर नाम देना चाहें, तो मान लीजिए ये A पॉइंट, जहाँ से बॉल स्टार्ट करता है अपना मोशन, सपोज ये A पॉइंट, मैक्सिमम हाइट को हम B ले रहे हैं, वापस से जब वो अपने इनिशियल पोजीशन को गेन करता है तो उसको C पॉइंट नाम दे रहे हैं, और इसको D पॉइंट। तो यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। इतना हमें क्लियर है, इतना हमने कई बार इस एग्जाम्पल को देखा है कि ये फ्री फॉल में किस तरीके से जो बॉल का मोशन होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, ये हमने कई बार देखा है। सॉरी, ये फ्री फॉल है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आप A से B सेक्शन को ध्यान दीजिए। A टू B सेक्शन का जो ग्राफ है वो है इंक्रीजिंग ग्राफ। आप देख पा रहे होंगे कि A से B सेक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये वाला, क्योंकि मैं इसमें जितना भी देखूंगा ग्राफ ऊपर की ओर ही जा रहा है। जैसे जैसे मैं टाइम की बढ़ोतरी करता जा रहा हूँ, एक्स में भी बढ़ोतरी हो रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? जब आप टाइम ग्राफ को बढ़ाएं, टाइम एक्सिस में अगर आप बढ़ते जाएं तो आपका एक्स में भी बढ़ोतरी होना चाहिए, हम उसको इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। तो A से लेकर B तक का जो सेक्शन है वो हमें समझ में आ रहा है, वो इंक्रीजिंग है। दूसरा इसमें समझने वाली बात है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूं, सपोज मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचता हूं तो लाइक ये ऐसा दिखेगा। मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचता हूं तो लाइक ऐसा दिखेगा। तो इसका जो टेंजेंट के नीचे ग्राफ है, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि A से B सेक्शन का जो ग्राफ है उसमें टेंजेंट के नीचे ग्राफ है, इसलिए हम उसको कॉन्केव डाउन भी कहेंगे। तो चलिए आइए समराइज करते हुए चलते हैं चीज़ों को। हमने A से B सेक्शन लिया। A से B सेक्शन में हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला? पहला, जो ग्राफ का नेचर है वो ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग है। ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग का मतलब होता है dx by dt पॉजिटिव
और जिसका मीनिंग होता है Vx इज इक्वल टू पॉजिटिव। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब बॉल को रूफ हाइट से फेंका गया तो एक वेलोसिटी लेकर वो ऊपर की ओर गई, और जो हमारा एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम x था उसी के डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मोशन उसी डायरेक्शन पे हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन पे है। जिस डायरेक्शन पे मोशन होगी उसी डायरेक्शन पे वेलोसिटी रहेगा, सिंपल सा मीनिंग है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बॉल ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, x के डायरेक्शन पे ही मोशन हो रही है, इसलिए Vx पॉजिटिव है। Vx पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से नहीं है, Vx पॉजिटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में हमने रेफरेंस फ्रेम माना था उसी डायरेक्शन पे मोशन हो रही है। तो ये हमने ए बी सेक्शन के लिए कंक्लूजन निकाल लिया है। दूसरा हम लोग ये देखा है कि ये कॉनकेव डाउन है। अगर ये कॉनकेव डाउन है तो हमें ये पता है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये नेगेटिव होगा, और इसका मतलब ए एक्स नेगेटिव है। ए एक्स नेगेटिव का मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है, जो बॉल की जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कैसी एक्सेलरेशन है, वो एज्यूम्ड एक्सिस जो हमने माना है, रेफरेंस फ्रेम का जो एक्सिस हमने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन पे लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनस जी। क्यों माइनस जी है? क्योंकि जो हमने ax माना है पॉजिटिव, हम उसको ऊपर की ओर मान रहे हैं क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम ऊपर की ओर लिया, इसलिए ax पॉजिटिव ऊपर की ओर होगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलवेज नीचे की ओर काम करता है, इसलिए ax नेगेटिव है। तो ये तो हमको ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है कि ए बी पोर्शन के लिए ax नेगेटिव है। नॉट ओनली ए बी बल्कि बी सी एंड सी डी पोर्शन के लिए भी ax नेगेटिव है, हम वो देखेंगे। लेकिन हमने ये दो ए बी सेक्शन से जो हमने ग्राफ से जो कंक्लूजन निकाला बिल्कुल हमारे जो जनरल हमको समझ में आती है फ्री फॉल में, उसके पूरे संगत है। उसी तरीके से अगर हम बी सी सेक्शन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट सेक्शन देखें बी सी, अब बी सी सेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बीसी सेक्शन पे अगर आप ध्यान देंगे बी से सी में, तो जो ग्राफ है वो है फॉलिंग ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाता जा रहा हूं मेरा ग्राफ नीचे की ओर आता जा रहा है। पहले एक्स यहां पे था, अब एक्स यहां पे आ गया, मतलब डाउन होता जा रहा है। तो हमें पहला कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि बीसी सेक्शन में जो ग्राफ है वो है डिक्रीजिंग या फॉलिंग ग्राफ है। तो इन दैट केसेस क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब वी एक्स नेगेटिव। Vx नेगेटिव का मतलब यह है कि जो बॉल का मोशन है अभी हमारे एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन पे नहीं होके उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो मोशन है बीसी सेक्शन में, ये हमारे रेफरेंस फ्रेम का एक्सिस का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, लेकिन जो अभी मोशन है वो नीचे की ओर हो रहा है। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये तो क्लियर है कि जो मोशन है अभी नीचे की ओर हो रहा है, हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हमको क्लियर है। अब इसका अगर दूसरा नेचर देखें, अगर हम इसका दूसरा नेचर देखते हैं कि ग्राफ क्या कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन, तो आप इसके कोई भी सेक्शन पे एक टेंजेंट खींचिए। सपोज मैं इस सेक्शन पे एक टेंजेंट खींचता हूं तो लाइक ऐसा होगा, इस सेक्शन पे एक टेंजेंट खींचता हूं तो ऐसा होगा। इसका मतलब यह है कि जो ये कॉनकेव डाउन है, बीसी सेक्शन भी कॉनकेव डाउन है। तो हमें क्या समझ में आया, बीसी सेक्शन कॉनकेव डाउन है। अगर बीसी सेक्शन कॉनकेव डाउन है तो उसका मतलब ये होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, ax नेगेटिव होगा। ax नेगेटिव का मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में नहीं है, वो हमें क्लियर है, ax नेगेटिव है, थ्रू आउट द मोशन ax नेगेटिव है। तो ये तो ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन हमने दे दिया। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। हमने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला है, वेलोसिटी चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पे भी क्या मतलब था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग। ax नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग, यहां पे भी इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। x का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। ये कैसे पता किया हमने, आप देखिए कि वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां पे धीरे धीरे हमने एक इनिशियल कोई u वेलोसिटी से फेंका होगा, ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 यहां पे क्या होगी, जीरो।
वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितना है, 0। अगर यहां पे मैं बात करूं vx इज इक्वल टू 0 पे बी पे, तो ये वेलोसिटी कितना है, 0 है, vx इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद क्या हो रही है वेलोसिटी में, वेलोसिटी में और कमी पाई जा रही है। नो डाउट स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड का बढ़ना अलग चीज है, लेकिन वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, और नेगेटिव होते जा रहा है, और नेगेटिव होते जा रहा है। वेलोसिटी का नेगेटिव, क्योंकि मैंने बोला था कि साइन के साथ आपको चेक करना है, क्योंकि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो साइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और साइन के अकॉर्डिंगली हमको ये बताना है कि वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। और आपको ये पता है कि अगर 0 के बाद हम नेगेटिव की ओर जाते जाते हैं, जितना हम नेगेटिव की ओर जाते जाएंगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। हमको ये भी पता है कि जैसे -4 -2 से छोटी होती है, नो डाउट उसका मैग्नीट्यूड 4 2 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही उसके सामने एक माइनस साइन लग जाता है तो -4 -2 से छोटी होती है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी साइन के साथ लिया जा रहा है, हो सकता है स्पीड में बढ़ोतरी हो रही हो लेकिन वेलोसिटी में कमी होगी। और आपको ये क्लियर है कि ए से लेकर बी सेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ये एक इनिशियल वेलोसिटी u से इसने चला था और vx इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसके वेलोसिटी में भी कमी हुई ए बी सेक्शन में और स्पीड में भी कमी हुई। लेकिन व्हाट अबाउट बी टू सी, वेलोसिटी में कमी हुई। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बी टू सी सेक्शन में वेलोसिटी में कमी हुई लेकिन स्पीड में बढ़ोतरी हुई है। क्यों स्पीड में बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और अगेन जब ये सी पॉइंट पे आ जाता है तो बॉल कैसे जाता है, उसी भी स्पीड से नीचे की ओर जाता है। तो यहां पे ये क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी है वो बी से सी सेक्शन में कम हो रही है, लेकिन जो स्पीड है बी टू सी सेक्शन में वो बढ़ रही है। कंफ्यूज मत होइएगा वेलोसिटी एंड स्पीड में। वेलोसिटी डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, लेकिन उसके अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो उसमें स्पीड में बढ़ोतरी हुई है। और जिस स्पीड से उसको ए पॉइंट से फेंका गया था उसी स्पीड में वो सी पॉइंट पर अगेन अटेंड कर ली है, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। भले मैंने नाम ए और सी अलग अलग दिया है बट लेवल सेम है, इसलिए फ्री फॉल में जिस स्पीड से हमने ऊपर की ओर फेंका था उसी स्पीड से वो नीचे की ओर गेन कर लिए। लेकिन व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां पे पहले पॉजिटिव, अगर मैं ए पॉइंट पे देखूं, अगर मैं ए पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी डिफाइन करूं तो vx इज इक्वल टू पॉजिटिव u। अगर मैं सी पॉइंट पे वेलोसिटी डिफाइन करूं तो vx इज इक्वल टू -u। इसका मतलब क्या है, कमी पाई गई है, क्योंकि अब ये -u हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड दोनों की अभी भी सेम है u। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमको क्या समझ में आया कि बी से सी सेक्शन भी इस तरीके से ग्राफ को फॉलो करता है। व्हाट अबाउट सी टू डी सेक्शन, आप सी टू डी सेक्शन में अगेन देखिए, यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं तो ये टेंजेंट के नीचे की ओर ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कॉन्केव डाउन है। व्हाट अबाउट ग्राफ, ग्राफ भी क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बी टू सी सेक्शन एंड सी टू डी सेक्शन आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ नेचर। तो हम यहां से सी से डी सेक्शन भी यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। और अगेन इसका जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मोशन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हो रही है। जिस डायरेक्शन पे हमने एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन हो रही है। फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें क्लियर है। कॉन्केव डाउन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आप देख रहे होंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के। व्हाट अबाउट Vx, Vx भी नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो इसकी जो वेलोसिटी थी यहां पे और वो स्पीड गेन कर लेगा, और स्पीड गेन कर लेगा मतलब मैग्नीट्यूड और ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सी पॉइंट के। तो मैग्नीट्यूड जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो नेगेटिव है तो वेलोसिटी और कम हो जाएगी। हमको ये समझ में आ रही है कि जो नो डाउट ये जो होगा पॉइंट डी पे, अगर हम पॉइंट डी पे चर्चा करें तो Vx इज लेस देन -u। लेस देन -u का मतलब है कि वेलोसिटी में कमी है लेकिन मैग्नीट्यूड, स्पीड, हमको पता है कि डी पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होता है इसलिए स्पीड में बढ़ोतरी हुई होगी। तो वेलोसिटी एंड स्पीड से कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं तो केवल और केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करते हैं। और मैग्नीट्यूड में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन अगर विथ साइन लें
इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हमारे एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन से अगर उल्टे डायरेक्शन पे मोशन हो रही होगी, मतलब वेलोसिटी में कमी पाया जा रहा होगा, भले ही स्पीड में बढ़ोतरी हो रही होगी। अब हम फ्रेंड्स इसके बी पॉइंट की चर्चा करें। अगर हम इसके बी पॉइंट को थोड़ा ध्यान दें, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे आप देख रहे होंगे कि जो ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये है कि ये dx बाई डी टी जीरो है, और अगर dx बाई डी टी जीरो है तो हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानते हैं कि वो होता है vx इज इक्वल टू जीरो, मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई है। अब चूंकि वेलोसिटी जीरो है इसलिए नो डाउट स्पीड भी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन की चर्चा इस पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं बता सकते। हम एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बता सकते कि एक्सेलरेशन dx बाई डी टी जीरो होने पे क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन कुछ और भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जब तक हमें पता ना हो तो हम एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बता सकते। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये कैसा है, कॉनकेव डाउन, नीचे की ओर सेक्शन है, कॉनकेव डाउन है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर चूंकि कॉनकेव डाउन है इसलिए नेगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम का डायरेक्शन लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन है। तो फ्रेंड्स ये हमने लास्ट क्लासेस में इतनी चर्चा की थी और उसका आज एक एग्जाम्पल भी देख लिया है, फ्री फॉल। और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ में इसी फंडा को यूज करेंगे। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेलोसिटी आ जाएगा और ये जो चीज़ें हैं ये सेम रहेंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें से चेंज होंगी, x रिप्लेस हो जाएगा vx से, लाइक इस तरीके से कुछ होगा और उससे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे जो एक्सेलरेशन है उसमें इंक्रीजिंग हो रही है या वो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, उसकी हम कैसे कल्पना कर सकते हैं, कैसे चर्चा कर सकते हैं, ये बेसिकली आज का टॉपिक है। फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट स्टेप में है, वेलोसिटी वर्सेस जब हमें टाइम ग्राफ दिया हो, कोई भी एक हमें एज्यूम करिए कि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और कोई पार्टिकल की एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि उसका एक्सेलरेशन का नेचर क्या है। वेलोसिटी का नेचर तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेलरेशन का भी नेचर बताना है कि वो एक्सेलरेशन किस तरीके से है। कहने का मतलब वो बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हमें पता है कि अगर हमारा जो ग्राफ है अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है, राइजिंग ग्राफ है, इसका मतलब क्या हमने पता है हमें, वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है उसका मतलब है हमें डी बी एक्स बाई डी टी इज नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है डी वी एक्स बाई डी टी का मतलब होता है ए एक्स, ए एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि ए एक्स नेगेटिव है। अब ए एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि ए एक्स के वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है या ए एक्स की वैल्यू में कमी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ए एक्स पॉजिटिव का मतलब जो हमने रेफरेंस फ्रेम एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में ए एक्स है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए ये पॉजिटिव है। ए एक्स नेगेटिव का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए नेगेटिव है। जैसे कि अभी हमने फ्री फॉल में देखा था, फॉल में हमने क्या देखा कि हमने एक रेफरेंस फ्रेम वर्टिकल ऊपर की ओर एज्यूम किया था, उसका पॉजिटिव एक्स, लेकिन जो एक्सेलरेशन था ऑलवेज वो क्या था, नीचे की, वर्टिकल नीचे की ओर था, मतलब x के नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए वहां पे ax माइनस जी था ऑलवेज। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि ये पॉजिटिव मतलब एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में, नेगेटिव मतलब उसके अपोजिट रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में इसका ax की वैल्यू है। अब इससे दूसरा भी हो सकता है कि जो ग्राफ है वो कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन। तो मान लीजिए कि ये कॉनकेव अप है, तो कॉनकेव अप का मतलब होता है डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पॉजिटिव है, और सिमिलरली कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन का मतलब होता है डी वी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी एक्स
dt स्क्वायर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका एक हम सिग्निफिकेंस जिस तरीके से उसमें हमने वेलोसिटी के लिए देखा था कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसी तरीके से यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ax यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ax की वैल्यू समय के साथ बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू कहने का मतलब विथ साइन वो इंक्रीज हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पे ax डिक्रीज हो रही है। हो सकता है मैग्नीट्यूड में ही कमी हो रही हो या हो सकता है विथ साइन कमी हो रही है। जो भी है हमें इनकी विथ साइन देखना है कि ax की वैल्यू, ax का जो विथ साइन है उसमें कमी हो रही है या ax विथ साइन में वृद्धि हो रही है। बेसिकली ये उसको बताता है। विथ साइन आप कंपैरिजन करिएगा क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके से Vx वर्सेस t का ग्राफ हमें पता है। सपोज ये V है, Vx है और इधर t है। कोई समय इक्वल समय अंतराल हम इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं। ये t है, ये 2t है, ये 0 है। तो इसमें दिया क्या गया है? हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास एक Vs वर्सेस t ग्राफ है जिसका जो 0 से t वाला पोर्शन है, जिसको हम अगर नाम देना चाहें तो मान लीजिए a to b, b to c एंड c to d। तो आप देख रहे होंगे कि जो a to b सेक्शन है वो पैराबोलिक शेप का है। ये जो शेप है वो पैराबोलिक है। यहाँ पे b to c स्ट्रेट लाइन है एंड अगेन ये जो ग्राफ है C to D वो भी पैराबोलिक शेप का है। तो इतना हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में पता है। मुझे ये बोला गया है कि इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में मुझे एक्सेलरेशन का नेचर बताइए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू में, कहने का मतलब विथ साइन, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ए बी सेक्शन का एनालिसिस करूं तो कोई भी एक टेंजेंट लेता हूं ए बी सेक्शन में, मैं यहाँ लूँ, मैं यहाँ लूँ, मैं यहाँ लूँ। अगर मैं इस बी पॉइंट पे टेंजेंट लेता हूं तो ये लाइक ऐसा होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लेता हूं तो इस टाइप से होगा, ये ऐसा होगा। कहने का मतलब मेरा पहला चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि ए टू बी सेक्शन कौन सा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो मैं लेता हूं ए बी सेक्शन। मेरे को पहला कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है कि जो ग्राफ है वो क्या है? इंक्रीजिंग है। ग्राफ इंक्रीजिंग का मतलब मैंने क्या बताया है? डी भी एक्स बाई डी टी, जो स्लोप है, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहां पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ए एक्स पॉजिटिव है। ax पॉजिटिव है का इसका मतलब यह है कि जो ax है वो हमारे एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में है। बस इतना ही इसका मीनिंग है ax पॉजिटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसी तरीके से हम अगर इसका दूसरा कंक्लूजन देखें तो ये कॉनकेव अप है। आप देख रहे होंगे कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर ही ग्राफ है। यहां पे अगर टेंजेंट खींचो, टेंजेंट के ऊपर ग्राफ है। यहां अगर टेंजेंट खींचे हम यहां पे, तो यहां पे भी टेंजेंट के ऊपर ग्राफ है। इसका मतलब पूरा ए से लेकर बी सेक्शन जो है हमारा किस तरीके से सेक्शन है? वो है कॉनकेव अप। और कॉनकेव अप अगर है तो हमें यह पता है कि डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, जिसका मतलब यह है कि ए एक्स इंक्रीजिंग है। जो ए एक्स है वो क्या है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब विथ साइन इंक्रीज हो रहा है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो ये हमको ये ए बी सेक्शन के बारे में ये कंक्लूजन हमें समझ में आया।
व्हाट अबाउट बी टू सी सेक्शन? चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप है, मैं चाहे यहां खींचूं, यहां खींचूं, यहां खींचूं, यहां खींचूं, वो स्लोप जो है वो स्लोप पॉजिटिव तो है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग हो रहा है। ये ग्राफ अगर आप देख रहे होंगे बी टू सी सेक्शन का जो ग्राफ है, अगर हम बी टू सी सेक्शन के बारे में ध्यान दें, बी टू सी सेक्शन, अगर हम बी टू सी सेक्शन के बारे में ध्यान दें तो जो स्लोप है वो ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अब जब ग्राफ इंक्रीजिंग है तो स्लोप क्या होगा? dvx बाई dt इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? ax पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? ax पॉजिटिव। और यदि ax पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो एज्यूम्ड रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन में है, पहला कंक्लूजन। दूसरा, इसमें स्लोप में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आ रही है। मतलब अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, जिसको मैं ये बोलता हूं कि इसकी जो कॉन्केविटी है वो जीरो है, क्योंकि स्लोप में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो कॉन्केविटी। जीरो कॉन्केविटी कहने का मतलब यह है कि डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो डी वी एक्स अपॉन डी टी को हम ए एक्स बोलते हैं, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए एक्स कॉन्स्टेंट है। सॉरी, ये कॉन्स्टेंट, जीरो नहीं, कॉन्स्टेंट। ए एक्स की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो हमें बीसी सेक्शन में समझ में आ गया कि जो बीसी सेक्शन है उसमें ए एक्स कॉन्स्टेंट है। व्हाट अबाउट सीडी सेक्शन? थोड़ी सीडी सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम सीडी सेक्शन के बारे में चर्चा करें, सीडी सेक्शन पे अगर मैं यहां पे टेंजेंट खींचूं एट पॉइंट सी, तो ये लाइक ऐसा होगा। एट पॉइंट डी अगर मैं खींचूं तो ऐसा होगा। यहां पे खींचूं तो लाइक ऐसा होगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये कॉन्केव क्या है? डाउन है। ये कॉन्केव डाउन है। लेकिन व्हाट अबाउट सी टू डी में जब हम देखें सी टू डी, तो क्या ये ग्राफ राइजिंग है या फॉलिंग है? तो आप देख रहे होंगे ग्राफ राइज तो कर रहा है, ग्राफ राइज तो कर रहा है। तो हमें समझ में आया कि ग्राफ अभी भी इंक्रीजिंग है। ग्राफ क्या है? अभी भी इंक्रीजिंग है। इसका मतलब यह है कि डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब ए एक्स पॉजिटिव, जो ए एक्स का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। दूसरा, चूंकि ये कॉन्केव डाउन है, क्योंकि आप देख रहे हो ग्राफ जो है स्लोप के नीचे है, मतलब कॉन्केव डाउन। कॉन्केव डाउन का मतलब क्या समझ में आता है हमें? कॉन्केव डाउन का मतलब यह है डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब ए एक्स डिक्रीज हो रहा है, ए एक्स विथ वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब चूंकि यहां पे एक्स पॉजिटिव है, इसलिए नो डाउट उसके मैग्नीट्यूड में भी कमी पाई जा रही होगी। तो इससे हम इतना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ग्राफ हमने देखा उससे इतना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब इसी कंक्लूजन को हम प्लॉट करना चाहते हैं ए एक्स वर्सेस टी ग्राफ में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम प्लॉट करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ए टू बी सेक्शन में ए एक्स पॉजिटिव है, बी टू सी सेक्शन में ए एक्स पॉजिटिव है, सी से डी सेक्शन में भी ए एक्स पॉजिटिव है। लेकिन ए टू बी सेक्शन में ए एक्स की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, बी टू सी सेक्शन में ए एक्स की वैल्यू में कांस्टेंट है, किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और सी टू डी सेक्शन में ए एक्स की वैल्यू में कमी पाई जा रही है। तो हम इसको किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, अभी वो हम देखने वाले हैं।